सांबर डियर। सांबर डियर मतलब सांबर हिरन। ये देखें, इन्हें देखें। और यहाँ देखें, यहाँ पे एक आपको मोर दिखेगा और वहाँ दूर सामने यहाँ पे देखें, यहाँ पे भाई जितने भी बंदूक हैं ना सब यूनिक हैं। ये तो मैं पहली नज़र देखा तो मुझे लगा तोप है, लेकिन भाई ये भी बंदूक है। और ये जो सारी ऊपर जो बंदूकें दिख रही हैं ना, तो ये तोड़ने वाली बंदूक है। मतलब ये जो देख रहे हो ना, तो इनके गले में देखो, यहाँ पे हनुमान जी की लॉकेट पे यानी कि ताबीज़ पे इनकी मूर्ति है। और यहाँ इनके हेड पे देखो, सर पे, तो उर्दू या फिर अरबी में कुछ लिखा हुआ है। और यह एक ओरिजिनल मम्मी है जो कि यहाँ पे रखा गया है। अभी देखें इसके जो पैरों के पास कपड़े वगैरह हैं ये तो थोड़ा फट चुके हैं। इसका जो स्केलेटन है मतलब कि एक्सरे किया गया था 2011 में, तो ये है। तो भाई फिर से स्वागत है आपका हमारी सफ़र में। फ़िलहाल मैं हूँ जयपुर राजस्थान में, और अभी ये जो देख रहे हो ना, यहाँ का चिड़ियाघर है। तो यहाँ से जो कुछ जानवर है ना उनको कहीं अलग शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब कि ये जो शायद चिड़ियाघर है इसको यहाँ से हटा के कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। तो जितना है उसको देखने वाले हैं। और भाई अभी लगभग 3 बज रहे हैं, यानी कि 2 घंटे और हमारे पास टाइम है। और 5 साढ़े 5 बजे के बाद से ये बंद हो जाता है। यहाँ पे आने के लिए अंदर का जो टिकट है ना 23 रुपये लगे हैं, और एक इसका पार्ट उधर है, तो उसको भी जाकर देखेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं और फिर उधर चलते हैं देखने के लिए। तो चलिए भाई शुरू करते हैं, और जल्दी जल्दी देखेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी नहीं देखेंगे तो फिर से उधर नहीं जा पाएंगे और लेट हो जाएगा, तो पता चले कि वो बंद हो गया। और भाई ये जो चिड़ियाघर है भारत की सबसे बड़ी चिड़ियाघरों में से एक चिड़ियाघर है, जिसको आज हम देखने वाले हैं। यहाँ पे कुछ हिरन्स हैं, उन्हें हम देखेंगे। और देखें यहाँ पे जो जानवर रहते थे शायद वो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हमें शायद मिलने वाला है यहाँ पे देखने के लिए। तो चल के देखते हैं। और ये हिरन है यहाँ पास में, देखें सांबर डियर। सांबर डियर मतलब सांबर हिरन। ये देखें, इन्हें देखें। तो कुछ घास फूस इनको दिया गया है जिसे ये खा रहे हैं। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं किसी चिड़ियाघर में हूँ और इतने पास से इन्हें देख पा रहा हूँ। नहीं तो बाकी जगह तो बाउंड्री कर दिया जाता है और हमें दूर से ही देखना रहता है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कुछ यहाँ पे खा रहे हैं। अंदर की तरफ भाई काफ़ी शांत माहौल है, अंदर कुछ पेड़ वगैरह लगाए गए हैं। ऐसे देख कर तो नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा होगा ये चिड़ियाघर, लेकिन फिर भी चल के हम लोग देखते हैं। वैसे शुरुआत तो हमने कर दी है, और आगे चल के देखते हैं क्या सीन रहने वाला है, क्या क्या हम देखने वाले हैं। और इधर देखें भाई, इधर कुछ हिरन्स हैं, तो उधर हमने जो देखा ना उससे ये कुछ अलग दिख रहे हैं। और ये छोटे छोटे हैं, और इनके ऊपर सिंग उतना तगड़ा नहीं है, पर फिर भी है। और इनकी जो आबादी मतलब कि यहाँ पे इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है उधर से जो कंपेयर करें, और एरिया भी काफ़ी ज़्यादा है इनको रखने के लिए। यहाँ पर देखें शेड वगैरह बना हुआ है, और नीचे का जो एरिया है ना, मैदान है, वो पूरा सूखा हुआ है, घास फूस नहीं दिखाई दे रहा है। और अंदर कुछ पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, और कुछ ऐसा सीन बना है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ काम करने वाले लोग थे, तो मैंने उनसे बात किया कि यहाँ से कुछ जो जानवर हैं उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया क्या। तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। और जो आप जाओगे अंदर की तरफ तो पता नहीं, मैं नहीं गया उधर, अभी तो मैं शुरू कर रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि उधर काफ़ी सारे जानवर हैं जिन्हें आप चाहो तो जाके देख सकते हो। पहले अब तो जाओ तो सही, काफ़ी सारे आपको जानवर देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो भी चलते हैं हम भी और देखते हैं। और यहाँ इस एरिया में देखें, यहाँ पे बीच में एक तालाब है, और यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ये सब, ये क्या, हाँ ये सब तो शायद बाज वगैरह हैं, शायद बाज वगैरह हैं। और एक वहाँ पे है, वो तो मुझे मोर के जैसे लग रहा है। कहाँ गया भाई, हाँ ये मोर के जैसे लग रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मिक्स जानवर दिख रहे हैं, मतलब कि मिक्स पक्षी दिख रहे हैं। यहाँ पे छोटा वाला भी है जो घूम रहा है, यहाँ देखें। और फिर से आगे कौवे वगैरह भी हैं, और यहाँ पे एक है। तो अभी आगे चलते हैं और कुछ भी देखते हैं। और यहाँ देखें, यहाँ पे एक आपको मोर दिखेगा, और वहाँ दूर सामने यहाँ पर देखें एक शुतुरमुर्ग टाइप में है, काफ़ी दूर है। और पेड़ के ऊपर भी एक बैठा हुआ है। तो यहाँ पे 3 जानवर दिख रहे हैं, बाकी कौवे वगैरह तो ही हैं। ये जो एरिया है ना, मैंने देखा भाई ऊपर से खुला हुआ है, यहाँ देखें ये खुला हुआ है। और शुतुरमुर्ग अगर पास आता है तो नहीं भाई, यहाँ तो नीचे गड्ढा है, लेकिन पास तक तो आ ही सकता है और देख सकते हैं हम लोग। अभी भाई हम लोग जिस एरिया में घूम रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि सिर्फ यहाँ पे पक्षी वगैरह ही हैं। यहाँ देखें, यहाँ पे आपको ये दिख जाएंगे, और अंदर में भी काफ़ी बड़े बड़े पक्षी हैं। तो ये पास में आके बैठे हुए हैं, आवाज़ तो इनकी काफ़ी तगड़ी निकल रही है। यहाँ अंदर देखें, यहाँ पे काफ़ी सारे पक्षी दिखेंगे। एक है वहाँ पे देखें, हाँ ये इसका सर देख रहे हैं, काला है। इसका नाम है काले सिर वाले आइबिस, मतलब काले सिर वाले आइबिस इसको कहा जाता है। और ये भाई मछली या फिर स्नैक हो, फ्रॉग हो या फिर मकड़ी, इन सब को ना ये खाता है। और जो ये वाइट कलर की दिख रही हैं जिसका सर वाइट है, आपको तो पता ही है, ये बतख हैं। और ये जो है सीड्स यानी बीज, मकड़ी, स्नेल
और ये जो होता है ना केंचुआ, उन सबको खाते हैं ये लोग। यहाँ अंदर है भाई काफ़ी शानदार खूबसूरत पौधे लगे हैं, जैसे कि ये देखें कैसा पेड़ लगा खूबसूरत सा। और ऐसा भी हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। अभी उधर से मैं देख के बाहर आ गया, ये सच में चिड़ियाघर है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चिड़िया ही चिड़िया हैं, बाकी कोई दूसरा जानवर मुझे दिखा ही नहीं जिसको रिकॉर्ड करा जाए। और ये गेट है, तो यहाँ से निकल के बाहर चलते हैं और उधर सामने वाला जो चिड़ियाघर है उसमें देखते हैं क्या सीन है। शायद जो मैंने सुना हुआ है ना कि यहाँ से जानवरों को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, तो वही सही है। और यहाँ पे सिर्फ चिड़िया ही चिड़िया बचे हुए हैं। यहाँ सामने देखें एक म्यूजियम है, तो उधर भी चलेंगे। पहले जो टिकट लिया है ना चिड़ियाघर वाला, उसको देख लेते हैं, शायद उधर कहीं कोई जानवर मिल जाए, और फिर चलेंगे इस म्यूजियम में। काफ़ी शानदार दिख रहा है म्यूजियम। यहाँ सामने देखें कैसे दिख रहा है म्यूजियम। बाहर से तो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, पर अंदर से पता नहीं क्या होगा, तो चल के इसको भी देखेंगे। तो पहले वहाँ चलते हैं, चिड़ियाघर को देख लें, और फिर से इसको आएंगे देखने के लिए अंदर कुछ है कि नहीं, चल के देखेंगे। तो भाई वहाँ की जो टिकट थी ना, तो उसको यहाँ पे यूज किया गया, मतलब कि वहाँ पे पंच किया गया, यहाँ पे फाड़ा गया, और उसी टिकट से हम दोनों जगह घूम सकते हैं। तो यहाँ पे देखें एक अजगर का इमेज लगा है, और इसमें शायद वो होना चाहिए, पता नहीं। यहाँ देखें, यहाँ पे अजगर दिख रहा होगा, जो कि काफ़ी पीछे है, लेकिन फिर भी दिख रहा है, मरियल सा पड़ा हुआ है। और अभी चल के दूसरे जानवर वगैरह देखते हैं। तो भाई यहाँ पे शायद पहले बड़े जानवर रहा करते थे, और जो पक्षी वाला एरिया वहाँ पे छोटे जानवर रहा करते थे, तो उन्हें ले जाके शिफ्ट कर दिया गया कहीं और। तो यहाँ पे जो जानवर हैं यानी कि पक्षी हैं, उन्हें कुछ ले जाके वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। और अभी यहाँ देखें ये छोटे छोटे खरगोश दिख रहे हैं, और ऐसा कुछ यहाँ पे बना हुआ है। और आगे भी चलते हैं, देखते हैं। और इसमें मुर्गियाँ रखी हुई हैं भाई, यहाँ आप देखें ये मुर्गियाँ आपको दिखेंगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि चिड़ियाघर में मुझे मुर्गियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी, लेकिन इससे पहले शायद यहाँ पे सांप रहता था, वो 2 मुँहा सांप, क्योंकि यहाँ देखें लिखा हुआ है ऊपर 2 मुँहा, और उसका फ़ोटो बना हुआ है। तो हो सकता है कि उसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया उधर दूसरे वाले जगह पे। दिल्ली वाला कोई रूट है ना, रोड वगैरह, तो उसी रूट पे है। और यहाँ देखें इंडियन कोबरा, ये कोबरा अंदर बैठा हुआ है। हाँ, ये इंडियन कोबरा है, अंदर बैठा हुआ है घड़ा में, मस्त आराम कर रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो भाई सांप दिख नहीं रहा है, पर उसका ऊपर का जो कवच रहता है यानी कि केचुरी जिसे हम बोलते हैं, वो देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ नीचे शायद वो पाइप लगा है डब्बा, जिससे कि वो चाहे तो इधर आए या फिर चाहे तो उधर जाए। हमने भाई पक्षियाँ देखते हुए यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि उधर मुर्गी देखें तो इधर कबूतर भी देखेंगे। यहाँ देखें, यहाँ पे कबूतर वगैरह हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ये अलग अलग कबूतर हैं जो हम नॉर्मली देखते हैं इधर अपने तरफ घूमते हुए बाहर की तरफ, तो उसमें से एक ही दिख रहा है वहाँ पे, बाकी सारे, और वाइट वाला, बाकी कुछ कबूतर थोड़ा अलग दिख रहे हैं, मतलब कि उनकी प्रजाति अलग है। और नीचे गेहूँ शायद रखा हुआ है और मक्का, जो कि ये सब खा रहे हैं और मस्त इसमें बोले जा रहे हैं। और यहाँ पे शायद फाउंटेन बना हुआ है इनके लिए। मुझे लगता है ना कि ये जो एरिया है बाकी का, जो पहले इसको भी काम पे लिया जाता होगा जानवरों को रखने के लिए, लेकिन अभी नहीं, अभी तो जानवर हैं ही नहीं, सिर्फ पक्षी ही पक्षी यहाँ पे हैं। और ये देखें यहाँ पे ये बतख शायद हैं, बतख नहीं है, कुछ और हैं, ये हंस हैं। यहाँ देखें ये हंस हैं। तो भाई ऐसे यहाँ पे कुछ पक्षियाँ वगैरह हैं, और बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। और ये है एमू, इसका एमू नाम है, शरीर इसका देखें काफ़ी बड़ा होता है। और अभी चलते हैं उधर, अल्बर्ट म्यूज़ियम शायद है, तो उधर चल के देखते हैं, वहाँ पे शायद काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, तो उसको देखेंगे और निकलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ। तो भाई अभी क्या है, हमने ना टिकट लिया है और 52 का पड़ा, स्टूडेंट आईडी होता है ना, तो ये सिर्फ 22 रुपये में भाई काम चल जाता है। और ये म्यूज़ियम है, तो अभी चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं इस म्यूज़ियम को कि ये म्यूज़ियम भाई अंदर से कैसा है। वैसे बाहर से तो काफ़ी शानदार दिख रहा है इसका इंटीरियर, मतलब कि जो भी बनावट वगैरह है, पर अंदर का माहौल नहीं पता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि चिड़ियाघर जैसा हो जाए। लेकिन अब तो टिकट ले लिए, चल के देखते हैं क्या सीन रहता है अंदर की तरफ। और ये यहाँ से भाई हमारी होती है यहाँ पे अंदर एंट्री। यहाँ अंदर आने के बाद से देखें, यहाँ पे कुछ इमेजें लगी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय, वैसे कुछ महाराजाओं के शायद यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लगी है। और ये है अल्बर्ट हॉल। और भाई यहाँ भाई देखें अंदर की तरफ, ये देखें अंदर कैसे बना है, ये तो ऊपर की बात हो गई। और ये झूमर देखें, नीचे देखें यहाँ पे ये कालीन वगैरह है, शायद ये पुरानी टाइम की जो राजा की जो महल में बिछाई जाती थी उस टाइम की ये सब कालीन वगैरह हैं। एक कारपेट है जिस पे कि चल के जाते थे, तो ये सब है यहाँ पे।
तो भाई ये देखो, इसको शायद बिछाया जाता था जिस पे कि महाराज चल के आते थे। और ये देखें भाई, ये इसे और इनके बारे में यहाँ पे छोटा छोटा लिखा गया है, जैसे कि यहाँ आप देखें नंबर 1 करके बुध लिखा हुआ है और खड़े मुकुट युक्त मस्तक पीतल कैंडी श्रीलंका। अब ये श्रीलंका नहीं समझ में आ रहा है, बाकी ये तो बाकी लिखा हो तो पढ़ ले रहे हैं। अब यहाँ पे ढूंढना होगा कि नंबर 1 पे कौन है, तो नंबर 1 पे जो होगा तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और अंदर का कुछ यहाँ देखें, पास से देखें, ऐसे भाई चाइनीज़ ये लग रहा है। और भाई यहाँ देखें, ये ऊपर जो रखी ना ये तलवारें, ये जापानीज़ तलवारें हैं। और बाकी का ये सब तो बना के इनकी मूर्ति वगैरह रखी गई हैं, पर ये मुझे नहीं पता कि ये क्या है। पर आप देख सकते हो यहाँ पे देखें भाई, यहाँ पे ना कुछ पुरानी बर्तन हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें ये 15 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और ये सुराही के जैसे दिख रहा है। तो यहाँ पे ढूंढेंगे हम 15 नंबर पे है कौन। तो यहाँ पे 15 नंबर है, यहाँ पे लिखा है सुराही, युद्ध के प्रतीकों से अलंकृत 3री शताब्दी बर्बर काल स्वर्ण मूल कैबिनेट ऑफ एंटीविट वियना में संग्रहित। तो ये सुराही है और इसके ऊपर जो बातें लिखी गई हैं वहाँ पे लिखी गई हैं। तो आप देख सकते हो काफ़ी शानदार यहाँ पे चीज़ें। ये प्याला है भाई, और भी काफ़ी, ये प्याला नहीं होता ना, ये कुछ और होता है। एक गिलास है भाई, ये गिलास है और इसका भाई आप तो जानते ही हो किस लिए यूज किया जाता था। और ये 2 नंबर पे, हाँ ये प्याला है 2 नंबर वाला। आप देखो ये कैसे बनाया गया है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। यहाँ देखें भाई, ये एक घंटा है और ऊपर देखें, और इसके यहाँ देख रहे हैं ये बजाने वाला है। तो ये लकड़ी का बना हुआ है, कुछ ऐसे इसको बनाया गया लकड़ी से। ऐसे लग रहा है कि मेटल है, पर शायद मुझे नहीं लग रहा मेटल है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है लकड़ी की नक्काशीदार। तो ये उसी से बनाई गई है। और यहाँ देखें, यहाँ पे कुछ पेंटिंग है, पर ये टाइल्स पे जो पेंट किया गया वो है, यहाँ पे रखी गई हैं दिखाने के लिए। और इस साइड में कुछ ये ऐसे बना के रखा गया है, आप देख सकते हो। यहाँ देखें भाई, यहाँ काम की चीज़ें हैं, मतलब कि चिल्लम वगैरह हैं। तो उस टाइम पे शायद महाराजा लोग ऐसे चिल्लम का कुछ करते हो, पर काफ़ी शानदार हैं देख के। और यहाँ पे कुछ ये बर्तन वगैरह हैं, बर्तन मतलब कि यहाँ देखें ये लोटा है, कितना खूबसूरत लोटा है, सुराही है, इमरती है, 2 हत्थे युक्त फूलदान है, और भी काफ़ी शानदार चीज़ें यहाँ पे बनी हैं। हर एक चीज़ को अगर हम कवर करें ना तो वीडियो भाई कई घंटे का हो जाएगा और सुबह से रात हो जाएगी, क्योंकि इधर भी वही सब पड़ा हुआ है और इस साइड में भी यही सब है। यहाँ देखें भाई, यहाँ पे ये किसी मंदिर का है और मंदिर का द्वार शाखा है जो कि यहाँ पे रखा गया है, और सेम यहाँ पे भी है तो उस साइड में। और यहाँ पे देखें काफ़ी अभी शानदार चीज़ें, मतलब कि देखने वाली चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि ये देखें चामुंडा। मुझे समझ में आ रही हैं सबकी देखने वाली चीज़ें, बाकी जो समझता होगा तो उनके लिए वो सब भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इन सबको देखें भाई कैसे शानदार बनाया गया है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने लायक। ये देखें भाई, ये मैं सोच रहा कि अगर किसी को यहाँ पे दे दिया गया बनाने के लिए इतना बड़ा पत्थर, और बनाना शुरू किया, यहाँ से शुरू किया और ये पूरा बना दिया बेचारा, और आखिर में आके यहाँ पे टूट गया हल्का सा, तो फिर से भाई शुरू करता होगा वापस से बनाना, कितना मुश्किल होता होगा उसके लिए। या फिर इसी को ले लो, कितना शानदार खूबसूरत बनाया है। अभी तो मुझे लगता है कि ये शायद कहीं खुदाई वगैरह में निकला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखें टूट चुका है यहाँ पे, और ये भी इसका हाथ देख रहे हैं। तो मैं सोच रहा कि भाई इसको अगर बनाने के लिए दिया जाए, पूरा बन चुका हो, आखिरी का वक्त हो, कितना टाइम लगता होगा बनाने में। थोड़ी सी मिस्टेक होने पे सारा मेहनत बर्बाद जा सकता है। यहाँ देखें भाई, एक बुद्ध की मूर्ति है, मतलब कि शायद खुदाई में निकली है। यहाँ पर लिखा हुआ है बुद्ध 4वीं शताब्दी पेशावर, यानी कि इसे 4वीं शताब्दी में पेशावर से शायद लाई गई है। और यहाँ देखें ये तीर कमान यहाँ पे रखी गई हैं काफ़ी सारी, और ये तीर है जिसको अभी मोड़ के यहाँ पर रखा गया है, और इधर भी कुछ हैं। और भाई यहाँ देखें ये तलवारें और ये ढाल और ये सब यहाँ पे रखी गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इनके बारे में लिखा हुआ है, आप चाहो तो रुक के पढ़ सकते हो। और अभी ये देखो, और सेम चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं, तलवारें वगैरह।
यहाँ देखें भाई, यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं। तो ये सब होता था उस टाइम पे शायद पेन के लड़ने के लिए। ये जाली है जो कि तार वगैरह से बना हुआ है, मतलब कि स्टील से, कि जिससे कि इनके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। और ये देखें यहाँ पे रखा हुआ है, ये सब ये यूज करते थे उस टाइम पे। और यहाँ देखें ये ढाल है, बाजूबंद हाथ में पहनने वाला, और ये सब सीने पे पहनने वाला, ये मुकुट। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें रखी गई हैं जिसका यूज करते थे। और इधर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि तलवार की सबसे आखिरी, यानी कि मुठ जो होती है ना, वो है। जैसे कि पहले नंबर पे लाहौरी मुठ है, तो यहाँ पे पहले नंबर कहाँ पे है, ये इसको लाहौरी मुठ कहते हैं। तो उसका यहाँ पे लिखा हुआ है सब चीज़। और यहाँ पे आप नंबर देख सकते हो बाकी चीज़ों का, जैसे कि पहले नंबर, दूसरा नंबर। और ये तलवार का जो आखिरी हिस्सा होता है वहाँ पे लगाया जाता है इसको पकड़ने के लिए, हम लोग जिसको हैंडल कहते हैं। और ये सब जो आप देख रहे हो ना, ये सब कटार हैं। ये कटार है और बीच में ढाल है। ये कटार अलग अलग तरीके की है जिसका यूज़ किया जाता था उस टाइम पे। और यहाँ देखें, यहाँ पे काफ़ी सारी मुकुट्स वगैरह हैं, यानी कि हेलमेट। यहाँ पे देखें ये नंबर लिखा है, यहाँ पे भी चौथे नंबर पे ईरानी टोपी। तो चौथा नंबर कौन सा होगा भाई? यहाँ पे तो शायद नंबर ही नज़र नहीं आ रहा है, 5 ठो है। और 1 2 3, इसको 4 मान लेते हैं, तो ये होगा ईरानी और ये हो गया पंजाबी। इधर देखें यहाँ पे, तो ये है शाही फरसा, ये दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। और ये चौथा नंबर पे जो दिख रहा है ये है मुग़ल फरसा। और जो 5वां नंबर पे आप देख रहे हो ये है गुर्ज। तो ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें रखी गई हैं। और इधर देखें, यहाँ पे खंजर वगैरह हैं, ढाल वगैरह रखी गई हैं जो कि उस टाइम पे लोगों के द्वारा यूज की गई हैं। और आप ये देख सकते हो यहाँ पे कहाँ गया भाई, ये टूट चुका है, शायद उस टाइम पे ही टूटा हो। और यहाँ पे गन रखी गई हैं, यानी कि बंदूकें। ये देखो ये कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे बंदूकें रखी गई हैं, ये देख रहे हो। तो ये उस टाइम की सारी बंदूकें हैं। यहाँ पे देखो इनका नाम वगैरह भी लिखा गया है। यहाँ पे भाई जितने भी बंदूक हैं ना सब यूनिक हैं। ये तो मैं पहली नज़र देखा तो मुझे लगा तोप है, लेकिन भाई ये भी बंदूक है। और ये जो सारी ऊपर जो बंदूकें दिख रही हैं ना, तो ये तोड़ने वाली बंदूक है, मतलब कि यहाँ से हम इसको तोड़ के फिर से इसमें गोली भर के और यूज कर सकते हैं। और ये देखें उसी टाइम की बंदूक है जिसमें कि ऊपर से आपको छेद दिखेंगे, इसमें 4 गोलियां भर सकते हैं और फिर से इसको मोड़ के, यानी कि घुमा के यूज किया जा सकता है। ये जो मैंने अभी दिखाया ना आपको, ये मूर्ति, मतलब कि ये जो पोशाक पहने हुए हैं, तो इसका तबीज और ये ऊपर वाला हेड पे भी दिखाता हूँ। आप देखो ये जो देख रहे हो ना भाई, ये जो देख रहे हो ना, तो इनके गले में देखो, यहाँ पे हनुमान जी की लॉकेट पे, यानी कि ताबीज़ पे इनकी मूर्ति है। और यहाँ इनके हेड पे देखो, सर पे, तो उर्दू या फिर अरबी में कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे भाई काफ़ी यूनिक बंदूकें रखी गई हैं, जैसे कि ये देखो। पर ये पता नहीं किस लिए इस यहाँ पे लगाया गया है। ऐसे काफ़ी सारी यूनिक हथियारें यहाँ पे रखी गई हैं। यहाँ देखें, ये शायद उस टाइम पे यूज़ किए जाने वाले पैसे हैं। और ये ऊपर उसका मोहर है, इसका यहाँ पे प्रिंट निकाला गया है। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये जो मोहर वगैरह है उन सब का। यहाँ पे सब ये उस टाइम शायद यूज किए जाने वाले पैसे ही हैं, और ये सब उसका मोहर है जिसको प्रिंट किया जाता था। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ सिक्के वगैरह हैं, जैसे कि ये भरतपुर रियासत के सिक्के हैं। फिर से ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है झालवाड़ा रियासत के सिक्के। तो ऐसे ही कई सारे सिक्के हैं, जैसे कि यहाँ पे एक और सिक्का है जिस पे लिखा है शाहपुरा रियासत का सिक्का। तो ये सब वही सिक्के हैं जो उस टाइम पे यूज किए जाते थे उन रियासतों में। और यहाँ देखें, ये जो सिक्के हैं काफ़ी बड़े दिख रहे हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सिक्का। फिर से यहाँ देखें, ये जयपुर रियासत का सिक्का, इस पर तो भाई उर्दू या फिर अरबी में कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ देखें ब्रिटिश कालीन, यानी ब्रिटिश काल का सिक्का। और ऐसे ही और भी सिक्के हैं जो कि यहाँ पे लगाए गए हैं। और यहाँ देखें, यहाँ पे जो सारे सिक्के हैं शायद मुग़ल कालीन सिक्के हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ मुग़ल कालीन सिक्के। फिर से यहाँ देखें मुग़ल कालीन सिक्के, और यहाँ देखें मुग़ल कालीन सिक्के, इस पर भी लिखा हुआ है। और ये बीच में देखें मुग़ल कालीन सिक्के बादशाह औरंगजेब। और यहाँ देखें नीचे मुग़ल कालीन सिक्के बादशाह औरंगजेब आलमगीर। तो उन सब के द्वारा ये सब सिक्के जो है बादशाह फ़ारुख़शियर। और ये नीचे देखें एक और है बादशाह मोहम्मद शाह। तो इन बादशाहों के द्वारा चलाई जाने वाली ये सारी सिक्के हैं। यहाँ देखें, इसको बनाया गया था
कश्मीर में पुरुषों को पहनने के लिए। और ये है महिलाओं के पहनने के लिए घाघरा, कुर्ती और ओढ़नी। तो ऐसे कुछ इसको बनाया गया है। और यहाँ पे है वो पगड़िया, जो कि अपने यहाँ अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की पगड़ी को यूज किया जाता है। तो ऐसे सरों पे बांध के रखा गया है इन सारी पगड़ियों को। तो यहाँ आप देखें तो इतना सब है जिसको यहाँ पे लगा के रखा गया है, जो कि अपने यहाँ यूज की जाती हैं। यहाँ पे रखा गया भाई एक मम्मी, जो कि और इसका नाम है तूतू। और ये एक महिला का मम्मी है जो कि यहाँ पे ला के रखा गया है। और इसका जो स्केलेटन है, मतलब कि एक्सरे किया गया था 2011 में, तो ये है। और इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, तो शायद आप चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो। काफ़ी सारी बातें लिखी गई हैं इस मम्मी के बारे में। और यह एक ओरिजिनल मम्मी है जो कि यहाँ पे रखा गया है। अभी देखें इसके जो पैरों के पास कपड़े वगैरह हैं, ये तो थोड़ा फट चुके हैं, काफ़ी पुरानी है, पर फिर भी इसको देखने के लिए यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ देखें इधर रखी गई है कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका नाम वगैरह भी लिखा गया है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको यहाँ पे रखा गया है, जो कि बजाने के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ दूसरे साइड में देखें, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें रखी गई हैं। तो ये है भाई सारंगी। यहाँ देखें अलग अलग तरह की सारंगी यहाँ पे रखी गई हैं। और यहाँ पे ये रथ के जैसे बना के रखा गया है। देखें यहाँ पे कैसे इसको बनाया गया है। तो ये एक रथ है जिसका एक डेमो यहाँ बना के रखा गया है। और ये जो देख रहे हो ये हाथों में पहने जाने वाली है, जिसे गिलट कहते हैं। और ये पाँव में पहनी जाने वाली गिलट है। तो ये जो है ना, ये अभी भी नए लोग पहनते हैं, पर पहले लोग पहना करते थे इसे। और ये सारी चीज़ें हैं। और यहीं पे पास में देखें एक शतरंज है, तो ये शायद उस टाइम की शतरंज है, पुरानी टाइम की। और ये है पियानो रेक है। और ये है कुर्सियाँ, मतलब कि कुर्सी। और ये है एक मेज़। यहाँ नीचे देखें मिरर लगा हुआ है। तो भाई यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी लगभग मुझे लगता है कि सब कुछ देख चुके हैं। तो अभी चलते हैं बाहर की तरफ। और बाहर जाते वक्त अगर कुछ दिखता है तो आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे तो इमेज वगैरह लगी हुई हैं। तो भाई अभी क्या है ना कि हम म्यूज़ियम से तो निकल के बाहर आ चुके हैं, लेकिन भाई म्यूज़ियम ना काफ़ी शानदार है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसे अगर मैं रिकॉर्ड करूँ तो ये वीडियो ना काफ़ी लंबी हो जाएगी, काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए। देख के तो भाई मज़ा आ गया। जैसे बाहर से है वैसे ही अंदर भी ये काफ़ी शानदार चीज़ें हैं। तो भाई फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।